नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है लेटेस्ट अप्रोचेस टू एजुकेशन। एजुकेशन में जो लेटेस्ट अप्रोच अपनाई जा रही हैं वो यहाँ पर हम आज इस टॉपिक पे पढ़ेंगे। तो लेटेस्ट जो अप्रोच है एजुकेशन की वो है ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन, रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन में और रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन और कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में क्या क्या होता है ये आगे हम पढ़ेंगे। तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन में तो ये आएगा कि एक जो पर्सन है वो अपने लाइफ में जिन जिन एक्सपीरियंस से गुजरता है या हम नर्सिंग क्षेत्र में कहें कि जिन जिन प्रैक्टिसेस से जिन जिन नर्सिंग केयर से गुजरता है, नर्सिंग प्रोसीजर से गुजरता है, तो उसका कुछ एक्सपीरियंस उसमें डेवलप होता है और वही उसका क्या बन जाता है, एजुकेशन बन जाता है। दूसरा होता है रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन। इसमें क्या है, टीचर और स्टूडेंट का एक रिलेशनशिप बन जाता है और उस रिलेशनशिप के अनुसार इसमें जो स्टूडेंट होता है वो सेंटर में रहता है और उसी के अनुसार एजुकेशन, लर्निंग, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी प्रिपेयर की जाती हैं और उनको सिखाया जाता है। जबकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में क्या होगा, कॉम्पिटेंसी मतलब कि जो आउटकम होगा एजुकेशन का, जिसमें कि वो क्वालिटी केयर की स्किल और सारी स्किल्स स्टूडेंट गेन करेगा, तो उस पर ये बेस्ड होता है। इसको अब यहाँ पर हम आगे पूरी तरह से बड़े स्तर पे पढ़ेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन जो है उसमें क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशनल लर्निंग होती है। तो ये एजुकेशन का जो अप्रोच है वो किस तरह से काम करता है यहाँ पर जानेंगे। ट्रांसफॉर्मेशनल लर्निंग ऑल्सो नोन एज ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग, इसको ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग भी कहते हैं, इज ए लर्निंग थ्योरी रिलेटिंग टू हाउ पीपल मेक सेंस ऑफ देयर लाइफ एक्सपीरियंसेस। इसमें जैसे जैसे व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंसेस से गुजरता है और उस हिसाब से अपने दिमाग में उस एक्सपीरियंस का एक सेंस बनाता है या उससे कुछ वो सीखता है, तो उसी को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लर्निंग। तो ट्रांसफॉर्मेशनल लर्निंग क्या है? Transformational learning, also known as transformative learning, is a learning theory relating to how people make sense of their life experiences. It is an extension of constructivism, a framework that states every learner constructs their own meaning based on the interaction of new knowledge with previous knowledge. तो इसमें क्या है, एक कंस्ट्रक्टिविज्म होता है कि एक खुद का वो कंस्ट्रक्शन बनाता है व्यक्ति जिस भी एक्सपीरियंस से वो गुजरता है। तो हर व्यक्ति या हर लर्नर जो है वो कंस्ट्रक्ट बनाता है जिसका उसकी उसमें ही मीनिंग होता है और उसकी प्रीवियस नॉलेज और न्यू नॉलेज में ये इंटरेक्शन का काम करता है। द ट्रांसफॉर्मेशनल लर्निंग थ्योरी कम्स फ्रॉम अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ये ट्रांसफॉर्मेशनल लर्निंग जो है वो दी है। ये है जैक मैजिरो ने दी है और ये कौन है, अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट। अब ट्रांसफॉर्मेशनल लर्निंग प्रोसेस है, उसकी 10 स्टेजेस हैं, यहाँ पर जानेंगे। ये क्या क्या है? पहला है एक्सपीरियंसिंग ए डिसओरिएंटिंग डायलेमा। कोई भी एक क्या दे दी जाती है, नई सिचुएशन दे दी जाती है। ए डिसओरिएंटिंग डायलेमा क्या है, इज व्हेन ए पर्सन एनकाउंटर्स ए सिचुएशन, जब उसको एक ऐसी स्थिति में लाया जाता है और आइडिया दैट डजंट फिट विद देयर पास्ट नॉलेज, और उसकी पास्ट नॉलेज में वो फिट नहीं होता आइडिया, ऐसी सिचुएशन या ऐसा आइडिया, एंड देयरफॉर देयर प्रेजेंट प्री कंसेप्शन, और इस तरह से उसकी क्या बनते हैं, प्री कंसेप्शन बनते हैं उस डिसओरिएंटेड डायलेमा के बारे में। मतलब एक तरह से एक नई परिस्थिति दे दी यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्या होगा, कंडक्टिंग ए सेल्फ एग्जामिनेशन। अब जो वो लर्नर है वो क्या करेगा, सेल्फ एग्जामिनेशन स्टेज चलेगी उसकी। द लर्नर रिफ्लेक्ट्स ऑन देयर एग्जिस्टिंग बिलीफ, ये अभी के जो उसके बिलीफ हैं या प्री कंसेप्शन है, एंड डिटरमाइन हाउ दे रिलेट टू द प्रेजेंट डायलेमा। जो भी उसके सामने परिस्थिति आई है तो वो अपने पिछले जो उसके अंदर एक्सपीरियंसेस हैं उनसे या बिलीव्स हैं उनसे सोचता है कि इस प्रॉब्लम को मैं उस एक्सपीरियंस से कैसे सॉल्व करूं। तो यहाँ पर वो अपना क्या कर रहा है,
सेल्फ एग्जामिनेशन कर रहा है। तीसरी जो वो है स्टेज, ये है क्रिटिकली असेसिंग प्रेजेंट अजम्पशन। अब जो प्रेजेंट अजम्पशन है उसको क्या करता है, वो क्रिटिकली असेस करता है। एट द थर्ड स्टेज द लर्नर बिगिंस टू रिव्यू देयर एग्जिस्टिंग बिलीफ एंड प्री कंसेप्शन विद ए क्रिटिकल आई से उसको देखता है। देन फोर्थ स्टेज में क्या होता है, रिकॉग्नाइजिंग शेयर्ड एक्सपीरियंसेस। जो भी शेयर्ड एक्सपीरियंसेस हैं उनको वो रिकॉग्नाइज करता है। Recognizing shared experiences means that learner undergoing this transformational process realizes that they are not the only one who have struggled with dilemma, कि केवल वो ही नहीं है जो इस डायलेमा से स्ट्रगल कर रहा है, other to have struggled and currently are struggling to cope with, और भी लोग हैं ऐसे जो इस डायलेमा से स्ट्रगल कर रहे हैं, कर चुके हैं। देन फिफ्थ स्टेज क्या आती है, एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस फॉर न्यू रोल रिलेशनशिप एंड एक्शन। तो वो एक्सप्लोर करता है ऐसे ऑप्शन जो न्यू रोल से संबंधित हो, रिलेशनशिप से और न्यू एक्शन से संबंधित हो। Here the learner begins to wonder what role relationship and action are amenable to their newly developing understanding, कि उसको क्या रोल प्ले करना है, किस तरह के रिलेशन रखने हैं जिससे कि वो जो न्यूली अपनी डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है इस तरह से। देन सिक्स्थ स्टेज आती है प्लानिंग ए कोर्स ऑफ एक्शन। अब यहाँ पर तो उसने अंडरस्टैंडिंग करी है, यहाँ पर क्या होगा, कोर्स ऑफ एक्शन, वो एक्शन करेगा। हैविंग रिकॉग्नाइज्ड द डेफिशिएंसी इन देयर पास्ट assumption become emboldened by recognition of shared experience। दूसरों से भी अपने एक्सपीरियंस जो उनके हमसे शेयर करता है। एंड envisioned a potential future in a new mode, न्यू मोड में अपना पोटेंशियल जो भी फ्यूचर होगा उसको देखता है। द लर्नर इज कैपेबल ऑफ प्लानिंग ए कोर्स ऑफ एक्शन टू कंप्लीट देयर ट्रांसफॉर्मेशन। और इसमें क्या करता है, ये प्लान करता है अपने कोर्स ऑफ एक्शन को जिससे कि वो ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाए। देन सेवेंथ पे आता है एक्वायरिंग नॉलेज, नॉलेज को एक्वायर करना। नोइंग दैट फर्दर नॉलेज इज नेसेसरी को कंप्लीट देयर ट्रांसफॉर्मेशन, और भी उसको नॉलेज चाहिए इस ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए। The learner begins to execute their course of action by acquiring relevant information and skill। तो एग्जीक्यूट कैसे करता है अपने कोर्स ऑफ एक्शन को, वो कि रेलिवेंट इंफॉर्मेशन एक्वायर करता है और स्किल एक्वायर करता है। देन एट स्टेज आती है ट्राइंग आउट ए न्यू रोल रिलेशनशिप और बिहेवियर, इसको ट्राई करता है वो। देन whereas before the learner mentally explore new roles, relationship or behavior, now they can use their new knowledge to practice them। न्यू नॉलेज को यूज कर लिया उसने। बिल्डिंग कॉम्पिटेंस एंड कॉन्फिडेंस इन द न्यू रोल रिलेशनशिप और बिहेवियर, फिर क्या करता है वो उसमें कॉम्पिटेंस डेवलप करता है और कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। In this stage of process, the learner continues to exercise their neural relationship or behavior. Then reintegration, ये होती है 10th stage। The new knowledge has been fully incorporated into learner's understanding and world view, so the transformation is complete। यहाँ पर क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। अब ये है ट्रांसफॉर्मेशनल लर्निंग की टेक्निक। इसमें कौन कौन सी टेक्निक है, ग्रुप डिस्कशन, critical thinking exercises, problem solving methods, role playing, simulation based learning and mentoring। तो ये है टेक्निक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लर्निंग, जो कि किस पे बेस्ड होती है, रिलेशनशिप पे बेस्ड होती है। और मेनली ये किस रिलेशनशिप पे बेस्ड होती है, टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप पे, या कह सकते हैं हेल्थ एजुकेटर और जो उस एजुकेशन को ले रहा है उसके ऊपर। इज एन अप्रोच ऑफ एजुकेशन, ये एक एजुकेशन की अप्रोच है। दैट पुट्स रिलेशनशिप एट द सेंटर, इसके सेंटर में क्या होता है, रिलेशनशिप। की मैसेज क्या होता है इसमें, रिलेशनशिप दैट फॉर्म इन द एजुकेशनल एनवायरनमेंट, एजुकेशनल एनवायरनमेंट में जो रिलेशनशिप बनता है आर द बेड रॉक फॉर एवरीथिंग एल्स दैट हैपन। तो उस रिलेशनशिप पे ही बेस्ड होती है आगे की एजुकेशन। द फंडामेंटल्स ऑफ ए पॉजिटिव रिलेशनशिप, तो फंडामेंटल्स आधार क्या होगा इस पॉजिटिव रिलेशनशिप का, ट्रस्ट होगा, फॉरगिवनेस क्षमा होगी, इंटेग्रिटी होगी, होप आशा, कंपैशन दया,
अप्लाई टू ऑल रिलेशनशिप इंक्लूडिंग दोज इन द एजुकेशनल एनवायरनमेंट में जो भी रिलेशनशिप होंगे वो उन पे ये उनके फंडामेंटल्स होंगे। रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं? फाउंडेशन इन रिलेशनशिप, एजुकेशन इज बिल्ट ऑन स्ट्रॉन्ग ट्रस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट, एजुकेटर, फैमिलीज एंड द कम्युनिटी। यदि कम्युनिटी हेल्थ नर्स है तो वहाँ पे फैमिलीज होती हैं, कम्युनिटी होती है। इंडिविजुअलाइज सपोर्ट होता है इसमें। टीचर रिकॉग्नाइजेज द यूनिक नीड, इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथ ऑफ ईच स्टूडेंट। कोई भी स्टूडेंट है तो टीचर उसके जो रिलेशनशिप होता है उससे समझ जाता है कि उस बच्चे की या स्टूडेंट की यूनिक नीड क्या है, उसका इंटरेस्ट किस में है, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। प्रोवाइड पर्सनलाइज सपोर्ट टू फॉस्टर ग्रोथ एंड सक्सेस। तो इस तरह से टीचर क्या करता है, स्टूडेंट की ग्रोथ एंड सक्सेस के लिए पर्सनलाइज सपोर्ट करता है इसमें। इमोशनल कनेक्शन हो जाता है इसमें। प्रायोरिटाइजेस इमोशनल वेलबींग एंड क्रिएट्स ए सेफ नर्चरिंग एनवायरनमेंट वेयर स्टूडेंट फील वैल्यूड, जिससे कि स्टूडेंट को अपना महत्व समझ में आए। इसके अलावा कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है इसमें। प्रोमोट्स कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन एंड एम्पैथी अमंग स्टूडेंट। स्टूडेंट में क्या होता है इसमें? कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन और एम्पैथी। एनकरेज देम टू लर्न फ्रॉम एंड विद ईच अदर। ये एक दूसरे से भी हम सीखें, टीचर से भी सीखें, स्टूडेंट से भी सीखें, तो सब आपस में एजुकेशन का माहौल हो। देन आता है फैमिली एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट। इट इन्वॉल्व्स फैमिलीज एंड द वाइडर कम्युनिटी इन द एजुकेशन प्रोसेस में फैमिली भी सम्मिलित हो, कम्युनिटी भी। रिकॉग्नाइजिंग देयर वाइटल रोल इन सपोर्टिंग स्टूडेंट्स लर्निंग एंड डेवलपमेंट। तो फैमिली का क्या रोल है स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट में, कम्युनिटी का क्या रोल है, ये सब यहाँ पर रिकॉग्नाइज करें कि इनका बहुत ही ज़्यादा रोल होता है स्टूडेंट की लर्निंग में। Student centered adapts teaching strategies and approaches based on students' individual need and interest. स्टूडेंट की इंडिविजुअल नीड क्या है, इंटरेस्ट क्या है, उस पर बेस होता है। मतलब इसमें स्टूडेंट क्या होता है, सेंटर में होता है। फीडबैक इंश्योरिंग लर्निंग इज रेलिवेंट एंड मीनिंगफुल। फीडबैक जब हम लेते हैं स्टूडेंट से तो उससे हमें पता लगता है कि स्टूडेंट ने कितना सीखा है और उसकी लर्निंग कितनी हुई है। उस हिसाब से हम आगे के अपने ऑब्जेक्टिव तैयार करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन एंड सोशल स्किल। तो जो भी कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं उनका रिसोल्यूशन किस तरह से कर रहे हैं और सोशल स्किल क्या है स्टूडेंट में, ये सब इसमें आ जाती हैं। टीचर टीचेस कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन, कम्युनिकेशन एंड सोशल इमोशनल स्किल, एम्पावरिंग स्टूडेंट टू नेविगेट रिलेशनशिप एंड इंटरेक्ट पॉजिटिवली विद अदर्स। तो टीचर क्या है, सिखाते हैं स्टूडेंट को कि कॉन्फ्लिक्ट को वो कैसे रिसोल्यूशन करें, कम्युनिकेशन कैसे करें, सोशल इमोशनल स्किल सिखाते हैं उनको, स्टूडेंट को एम्पावर बनाते हैं उनके रिलेशनशिप में एंड जिससे कि वो आपस में एक दूसरे से पॉजिटिवली इंटरेक्ट करें। Culturally responsive practices value and respect diverse culture, background and perspective, integrating them into curriculum and creating an inclusive learning environment तैयार करें जो उनकी कल्चर है, उनके पर्सपेक्टिव है, उनकी बैकग्राउंड है, उस हिसाब से। फैमिली और कम्युनिटी का भी एंगेजमेंट होना चाहिए किसमें, जो ये रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन है उसमें फैमिली का भी एंगेजमेंट हो और कम्युनिटी का भी एंगेजमेंट हो। हम शॉर्ट में CBE भी कहते हैं। C फॉर कॉम्पिटेंसी, B फॉर बेस्ड और E फॉर एजुकेशन। इज डिफाइंड एज द इंस्ट्रक्शनल सिस्टम इन विच ए परफॉर्मेंस बेस्ड लर्निंग प्रोसेस इज यूज्ड। तो ये क्या होता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। कॉम्पिटेंसी मतलब कि किसी भी चीज़ की जो क्षमता होती है एक तरह से, तो उसका यूज़ किया जाता है। इंस्ट्रक्शनल जो सिस्टम इस तरह का होता है इसमें कि जो परफॉर्मेंस होती है कि उस एजुकेशन के बाद में क्या परफॉर्मेंस होगी स्टूडेंट की, उस पर बेस्ड होता है ये। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन इज डिफाइंड एज इंस्ट्रक्शनल सिस्टम इन विच परफॉर्मेंस बेस्ड लर्निंग, ये इंपॉर्टेंट है इसका कि परफॉर्मेंस बेस्ड लर्निंग प्रोसेस इसमें यूज़ की जाती है।
Competency based education is a combination of the knowledge, attitude and skills necessary to meet a certain standard of practice. ये कैली की डेफिनेशन है 2002। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के बारे में इन्होंने कहा कि इसमें नॉलेज का, एटीट्यूड का और स्किल का इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है कि जो भी स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस है, जैसे कि हम नर्सिंग प्रोफेशन में समझ लें कि एक स्टैंडर्ड, एक क्वालिटी केयर का स्टैंडर्ड बना हुआ है, तो उसको प्राप्त करने के लिए जो स्टूडेंट के अंदर नॉलेज, एटीट्यूड और स्किल का कॉम्बिनेशन होता है, वही क्या होता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। तो जहाँ पे कॉम्पिटेंसी जो वर्ड है इसका मतलब होता है फोकस ऑन इंडिविजुअल एबिलिटी टू परफॉर्म एक्टिविटीज रिलेटेड टू वर्क, लाइफ स्टाइल, स्किल और लर्निंग। तो इंडिविजुअल की एबिलिटी पे ये फोकस करता है, इंडिविजुअल एबिलिटी टू परफॉर्म, एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है वो किससे संबंधित, वर्क से, लाइफ स्टाइल, स्किल से और लर्निंग से। अब जो कॉम्पिटेंस बेस्ड एजुकेशन है उसके पर्पस क्या होते हैं, इट हेल्प्स इन इंस्ट्रक्टिंग स्टूडेंट बाय एग्जाम्पल। इसमें जो स्टूडेंट है उनको इंस्ट्रक्शन किस तरह से दिए जाते हैं, एग्जाम्पल को सामने रखते हुए, टू अंडरस्टैंड स्किल्स व्हेन परफॉर्मिंग टू द स्टैंडर्ड्स रिक्वायर इन एम्प्लॉयमेंट। तो जो भी एम्प्लॉयमेंट है उसमें जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको जो रिक्वायर होते हैं स्टैंडर्ड, उसके लिए स्किल को उसमें अंडरस्टैंड करना, समझना कि क्या स्किल की हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हम उस एम्प्लॉयमेंट के जो भी स्टैंडर्ड है उनको परफॉर्म करेंगे, तो उसमें क्या स्किल की ज़रूरत पड़ेगी। To provide nursing care that client requires safety and competency to ensure the responsibilities necessary to public protection। तो जो भी नर्सिंग केयर प्रोवाइड की जा रही है क्लाइंट को, और उससे बेस होता है ये। इसके अलावा सेफ्टी और कॉम्पिटेंसी की रिक्वायरमेंट जो कि जिससे कि इंश्योर करते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी नेसेसरी फॉर पब्लिक प्रोटेक्शन। टू प्रोवाइड सेफ एंड इफेक्टिव प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस हो वो कैसी हो, सेफ और इफेक्टिव हो, उसको प्रोवाइड कराना। अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के प्रिंसिपल होते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी, असर्टिवनेस, अकाउंटेबिलिटी एंड ऑथोरिटी। तो एक तरह से रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि किस तरह से कॉम्पिटेंस बेस्ड एजुकेशन कराएंगे, असर्टिवनेस में एक एनवायरनमेंट बनाना जो कि पॉजिटिव हो, अकाउंटेबिलिटी जो भी कर रहे हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी लेना, और ऑथोरिटी रखते हुए आगे की एजुकेशन देना। ये सभी क्या होते हैं, प्रिंसिपल। देन आता है लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस। अलग अलग लेवल होते हैं कॉम्पिटेंस के। पहला होता है बिहेवियर कॉम्पिटेंसीज रिलेटेड टू ऑपरेशनल वर्क परफॉर्मेंस एंड हैव टू मीट द डिमांड फॉर द वर्क प्लेस। तो जैसे बिहेवियर कैसा होना चाहिए एक नर्सिंग प्रोफेशनल का या टीचर का, तो उसका व्यवहार पे फोकस करना जिससे कि जो वर्क परफॉर्मेंस है वो सही हो और जो वर्क प्लेस की डिमांड है वो वहाँ पर मीट हो। तो उस तरह का व्यवहार करना वर्क प्लेस पे। तो ये व्यवहार जो अच्छा करता है तो वो किस में आता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में कॉम्पिटेंसी डेवलप होती है उससे। एडेड कॉम्पिटेंसी, अब इसमें ऐड हो गई है कॉम्पिटेंसी बेस्ड ऑन बिहेवियर। बिहेवियर तो है ही है यहाँ पे, इसके अलावा एडिशनल नॉलेज और आ गई है जिससे कि वर्क क्या हो, इम्प्रूव हो। बिहेवियर के साथ में एडिशनल नॉलेज जिससे क्या हो, वर्क इम्प्रूव हो। इंटीग्रेटेड कॉम्पिटेंसीज दैट सपोर्ट चेंज ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल वर्किंग कंडीशन। तो एक समेकित कॉम्पिटेंसी हो जो कि क्या करे, एक बैलेंस बना के रखे किसमें, इंटरनल और एक्सटर्नल वर्किंग कंडीशन पे। नॉलेज, स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग आर इंटीग्रेटेड इनटू एक्सटर्नल एंड इंटरनल वर्क कंडीशन। तो क्या क्या इसमें इंटीग्रेटेड होते हैं, क्या एकजुट हो जाते हैं, नॉलेज, स्किल और अंडरस्टैंडिंग। कहाँ पर, एक्सटर्नल एंड इंटरनल वर्क कंडीशन में। देन चौथा लेवल आता है, इट कंप्राइजेस होलिस्टिक कॉम्पिटेंसी, जिसमें कि सारी तरह की जो कॉम्पिटेंसीज हैं वो मिल जाती हैं, यूजिंग डिफरेंट अप्रोचेस टू इम्प्लीमेंटिंग। उसमें अलग अलग अप्रोच होती हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये हो गया चौथा लेवल। देन आता है एसेंशियल एलिमेंट ऑफ सीवी।
CBE के कौन कौन से एसेंशियल आवश्यक एलिमेंट हैं। तो फोकस ऑन आउटकम रादर देन प्रोसेस। जो प्रोसेस हम एजुकेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अलावा जो आउटकम है, यानी कि जो स्टूडेंट के अंदर कॉम्पिटेंसी डेवलप होगी, उसका आउटकम रिजल्ट होगा, उस पर फोकस करता है। प्रोसेस इज इम्पोर्टेंट व्हेन आउटकम इज कंसिडर्ड। और आउटकम हमको कंसिडर कर लेते हैं कि इस टीचिंग सेशन के बाद में या इस हेल्थ एजुकेशन के बाद में जो स्टूडेंट है वो ये चीज़ डेवलप कर लेगा, तो यहाँ पर प्रोसेस भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। देन डेवलप बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन। तो एक एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं हम कि ये एजुकेशन या ये लेसन देने के बाद में स्टूडेंट ये सीख जाएगा। तो किस पे डेवलप होती है? बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन पे। रिजल्ट्स आर यूज्ड टू एडजस्ट द एक्सपीरियंसेस लर्नर एंड प्रमोट कॉम्पिटेंसी इन स्पेसिफिक एरिया। रिजल्ट्स जो है उसका यूज किया जाता है टू एडजस्ट एक्सपीरियंसेस लर्नर के एडजस्टमेंट के लिए और प्रमोट कॉम्पिटेंसी इन स्पेसिफिक एरिया में, जैसे कि कोई भी स्पेसिफिक एरिया है उसमें कॉम्पिटेंसी डेवलप करने के लिए। यदि हम मान लें कि ICU से रिलेटेड कॉम्पिटेंसी, तो एक स्पेसिफिक एरिया से रिलेटेड क्या हो गई? कॉम्पिटेंसी हो गई। ट्रेडिशनल एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रोग्राम पास फेल फंडामेंटल कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर इन नर्सिंग केयर। तो ट्रेडिशनल भी होती है जैसे कि पास और फेल होना, इस तरह के प्रोग्राम, और फंडामेंटल जो कॉम्पिटेंसी है वो भी जरूरत होती है नर्सिंग केयर में। देन क्वालिटी इज नीडेड फॉर बोथ एजुकेटर एंड क्लिनिशियंस। जो प्रैक्टिस कर रहे हैं क्लिनिकल फील्ड में और जो एजुकेटर है उनमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए इसके लिए? क्वालिटी एश्योरेंस, अकाउंटेबिलिटी, बाउंड बाय प्रोफेशनल रेगुलेशन। जो भी प्रोफेशन के नियम कानून और रेगुलेशन है उसमें ही बाउंडेड रहें। डेडिकेशन होना चाहिए अपने वर्क के प्रति। एडहेरेंस टू सेफ्टी पे फोकस होना चाहिए। गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, IPR जो है वो बहुत ही अच्छे होने चाहिए। क्वालिटी केयर स्किल होनी चाहिए। प्रोफेशनल एफिनिटी होनी चाहिए, प्रोफेशन के प्रति प्यार होना एक तरह से। अकाउंटेबिलिटी फॉर प्रैक्टिस, जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके लिए अकाउंटेबल हो, उसके लिए जवाबदेह हो। देन नर्स एजुकेटर की क्या कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए? लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए उसमें, कम्युनिकेशन की, नेगोशिएशन की, ऑर्गेनाइजेशन की, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करने की, डिसीजन मेकिंग की, लेजिस्लेटिव एंड। तो आज का हमारा टॉपिक था लेटेस्ट अप्रोचेज टू एजुकेशन। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।